Hello and welcome, guys. Welcome to Adda 24/7. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this amazing session जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर ये क्लैट एग्जामिनेशन होता क्या है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के बाद लॉ तो करना चाहते हैं बट उनको इस एग्जामिनेशन के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। तो सारे के सारे मिथ्स, सारे के सारी चीज़ें जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए पता होनी चाहिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य होगा कि हम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उस पे आपको क्या एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है और सिलेबस क्या होता है, इन चीज़ों को डिस्कस जो है वो यहाँ पर करा जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लैट, जी हाँ, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपको NLUs यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन कराने में आपको मदद करता है। तो चलिए इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, कंडक्टिंग बॉडी जो हमारे क्लैट की है उसको हम कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के नाम से जानते हैं। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। उसके बाद अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, तो ये साल में एक बार होता है। हाउएवर लास्ट ईयर ये 2 बार ही हुआ था क्योंकि कोविड के दौरान ये चीज़ आगे खिसक गई थी, इस वजह से। अदरवाइज ये साल में एक बार कंडक्ट होता है। एज ऑफ द रीसेंट शेड्यूल जो है ये दिसंबर 2023 में होने वाला है और दिसंबर 2023 में ये अगले साल के लिए होगा, दैट इज 2024 के सेशन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम लेवल की अगर बात करें तो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यानी यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं वो इस प्रकार से पढ़नी है कि नेशनल लेवल पे आप कॉम्पीट कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का है। अब बात करते हैं आगे कि 2024 के बारे में अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट देखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है नियर अबाउट अगस्त में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं बाय द वे। लास्ट डेट टू अप्लाई जो होगी वो नवंबर के अराउंड होगी। एडमिट कार्ड आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा और दिसंबर 2023 में ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। तो अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो नियर अबाउट 10 मंथ्स का टाइम आपके पास अभी है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, विच आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट इफ इन केस आप स्ट्रीमलाइन तरीके से तैयारी करते हैं तो। अब अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि आप क्लास 12th जो है वो आपने पास की हुई होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको क्लास 12th में एटलीस्ट 45%, एंड अगर आप ST SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट 40% आपने अचीव किए हो। इसके अलावा एज लिमिट जो है वो एज सच कुछ प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। अब आते हैं आगे, बात की जाती है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो ये आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में टेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए टेस्ट किया जाएगा, आपको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट किया जाएगा, आपको QT यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो होता है उसके लिए टेस्ट किया जाएगा। फिर आप देख सकते हो लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ से रिलेटेड यहाँ पर आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। एंड लास्ट में होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 पहलू हैं जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा। एंड अगर हम अप्रॉक्सीमेटली वेटेज देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अलॉन्ग विथ लीगल एप्टीट्यूड। ये दोनों चीज़ें मिला के 50% ऑफ योर पेपर जो है वो बनाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 20% जो है वो इंग्लिश को दिया गया है, 10% आपके QT को दिया गया है और लॉजिकल रीजनिंग को अगेन 20% यहाँ पर दिया गया है। हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, गलत आंसर के लिए 0.25 जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे और इन टोटल आपको 150 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन जो है उनमें क्या चीज़ें पूछी जाती है वो समझ लेते हैं। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ग्रामर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब, एडवर्ब, प्रोवर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मोर और लेस आपको जो है अपनी रीडिंग पे फोकस करना है। रीडिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रीड अच्छा कर पा रहे हो, उसको कॉम्प्रिहेंड अच्छा कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप जो है अच्छा अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाती है GK एंड करंट अफेयर्स। तो GK एंड करंट अफेयर्स में आपको इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में होलिस्टिकली आपको पता होना चाहिए। आर्ट्स, कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं इनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, जो भी करंट में चल रहा है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है GK पर्सपेक्टिव से। बात की जाती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर बेसिकली DI आता है, बट DI वगैरह चीज़ों में भी आपको परसेंटेज, एल्जेब्रा, एरियाज, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके।
फिर बात की जाती है लीगल एप्टीट्यूड की। तो लीगल एप्टीट्यूड एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। उस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। ये पैराग्राफ हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड, या फिर किसी एक ऐसे कानून से रिलेटेड जो कि अभी क्वेश्चन में चल रहा है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे एनालॉजी, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप इसकी तैयारी एक बारी कर लेते हैं, फिर आपको किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ पे देखने को मिले, आप उसको बहुत अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। जी, तो यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैटर्न ऑफ क्लैड, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लैड, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। नाउ व्हाट इज योर टेक इज कि आपको सिलेबस को एक बारी बहुत अच्छे से देखना है, एंड आपको पता होना चाहिए 2020 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको PYQs को भी बहुत अच्छे से देखना है। एंड एट द सेम टाइम कंसोर्शियम ऑफ एनाल्यूज जो है वो अपना खुद का सैंपल पेपर्स निकालता है, वो जो आपको बताता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप ये जो पर्टिकुलर सैंपल पेपर्स हैं इनको भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ये सैंपल पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लैट का पैटर्न जब से चेंज हुआ है, इंग्लिश, जीके, लीगल एप्टीट्यूड, ये तीन चीजें हैं जिनमें डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स मिलेंगे रीड करने के लिए। एंड जब बात की जाती है जीके और करंट अफेयर्स की, तो यहां पे भी पैराग्राफ्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड, और वहां पर आपको ब्लैंक्स में इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी पड़ेगी। इंग्लिश में यू विल हैव टू रीड द पैराग्राफ्स, लीगल एप्टीट्यूड में यू विल हैव टू रीड पैराग्राफ्स नियर अबाउट 400 वर्ड्स। तो इन टोटालिटी अगर आप देखो तो ये पेपर जो है वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड है। यानी अगर आप में ये काबिलियत है कि आप जल्द से जल्द चीजों को पढ़ के उसका जो है एनालिसिस करके एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव आर्ग्यूमेंट निकाल पा रहे हो, क्या चीजें हैं, किस प्रकार से पूछी गई हैं और उसको कैसे जवाब देना है, आप उससे डिराइव कर पा रहे हो, देन इन सच अ सिचुएशन आई बिलीव दिस इज समथिंग विच इज मेंट फॉर यू। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो इन कमिंग नेक्स्ट 6 months, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन वेरी वेल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब आते हैं आगे उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मुझे क्रैक जो है क्लैट जो है उसको क्रैक करना है और फिर अच्छे एनएलयू में जाना है। सो अड्डा 24/7 हैज कम अप विद देयर वेरी ओन क्यूरेटेड बैच जिसका नाम है टॉपर्स 3.0। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.0 यानी कि 2 बैचेस ऑलरेडी इसके फिल हो चुके हैं। अब ये जो बैच है ये आपके लिए 3rd वर्जन आया है। ये बैच जो है फुल फ्लेजेडली आपको तैयार कराएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा लीगल करंट अफेयर्स, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड लॉ, एंड आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर लॉजिकल से रिलेटेड क्रिटिकल एनालिसिस एंड एवरीथिंग। तो वन स्टॉप सोल्यूशन इफ इन केस यू आर सर्चिंग फॉर योर प्रिपरेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस वे यू हैव कम फ्रॉम, यू हैव कम टू। हाउएवर अगर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो 48,000 रुपीज का दिख रहा है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आई बिलीव इज एप्ट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एक्यूरेट, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस आई वुड से कि मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगता है। तो हमने क्या किया है, आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन लेकर आए हैं। ये कूपन कोड जो है आप जैसे ही अप्लाई करोगे, दैट इज Y692 जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कूपन कोड को अप्लाई करोगे, ये जो प्राइस है ये नीचे आ जाएगी 11,040 रुपीज ओनली, यानी इवन लेस देन 1,000 रुपीज फॉर द होल ईयर में आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। यहां पर आपको ई बुक्स देखने के लिए मिलेंगी, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा आपके मॉक टेस्ट्स, यहां पर आपको लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, एंड ये सारी चीजें आपको जरूर मदद करेंगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। इसी के साथ साथ अगर आप स्लैट, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, इनलैट, MHCET इन सभी की तैयारी कर रहे हो, सो दिस इज द कोर्स विच हैज बीन ब्रॉट अप फॉर यू। अगेन आपको क्या टाइप करना है, Y692। जैसे ही आप Y692 टाइप करोगे, ये कॉस्ट जो है वो आ जाएगी आपकी 8,000 रुपीज तक। एंड इफ इन केस आपको चाहिए कि मुझे सर सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग पढ़ना है, सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव एन ऑप्शन फॉर यू। आप जाइए इस कोर्स को लीजिए, एंड ये कोर्स आपको हार्डली 4,000 रुपीज में साल भर लीगल करंट अफेयर्स एंड एट द सेम टाइम लीगल नॉलेज जो है वो प्राप्त कराने में मदद करेगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सो आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको 12th के बाद क्या करना है, देन आई वुड से प्लीज फॉर गॉड सेक
जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपको सोशल इंजीनियर बनाने में मदद करेगा एंड डेफिनेटली आप समाज के साथ जुड़ के उनके लिए कुछ बेनिफिट जो है वो जरूर कर पाओगे. सो माई नेम इज आदित्य राय एंड आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम. कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग एंड Y692 का उपयोग करके अभी जाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल करिए.